ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर, जिसे हम ओएचआई के नाम से भी जानते हैं, आखिर यह कैसे काम करता है? यह एक जटिल प्रणाली है जो ट्रेनों को बिजली पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। आज हम इस प्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बिजली पावर स्टेशन से बनती है। ये पावर स्टेशन बिजली उत्पादन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहां पानी की शक्ति का उपयोग किया जाता है। इन प्लांट्स में उत्पन्न बिजली को आगे भेजा जाता है। यह बिजली बहुत हाई वोल्टेज पर, आमतौर पर 132 केवी या 220 केवी पर, ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से रेलवे के अपने विशेष ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पहुंचती है। ये सब स्टेशन रेलवे नेटवर्क के लिए बिजली आपूर्ति के केंद्र होते हैं। वहां इस हाई वोल्टेज बिजली को 25,000 वोल्ट एसी में बदला जाता है। यह वोल्टेज रेल इंजन के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, जो रेल इंजन के लिए उपयुक्त है। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन सुरक्षित रूप से और कुशलता से काम कर सके। रेल लाइन के ऊपर 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर यह ऊंचाई सुरक्षा मानकों के अनुसार तय की जाती है। कॉन्टैक्ट वायर होती है जो सीधे इंजन के पेंटोग्राफ के संपर्क में आती है। यह कॉन्टैक्ट वायर पोल्स और कैटनरी वायर से लटकती रहती है। कैटनरी वायर कॉन्टैक्ट वायर को सहारा देती है और उसे सीधा रखती है। ट्रेन का पेंटोग्राफ, जो इंजन के ऊपर लगा होता है, इस वायर को छूकर बिजली खींचता है। यह पेंटोग्राफ स्प्रिंग लोडेड होता है ताकि वह वायर के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर क्या होता है। इंजन के अंदर कई महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जो बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। पेंटोग्राफ ओवरहेड तार से 25,000 वोल्ट एसी लेता है। यह हाई वोल्टेज बिजली इंजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बिजली पहले सर्किट ब्रेकर से गुजरती है, जो एक सुरक्षा उपकरण है, फिर ट्रांसफार्मर में जाती है, जो वोल्टेज को कम कर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंजन के अन्य उपकरण सुरक्षित रहे। इसके बाद इन्वर्टर और रेक्टिफायर के जरिए बिजली के प्रकार को बदला जाता है। बिजली को एसी से डीसी और फिर डीसी से एसी में बदला जाता है। यह प्रक्रिया ट्रैक्शन मोटर को सही प्रकार की बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक है। आखिर में यह बिजली ट्रैक्शन मोटर तक पहुंचती है। ट्रैक्शन मोटर ही ट्रेन को चलाने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ट्रैक्शन मोटर पहियों को घुमाती है और ट्रेन को चलाती है। यह मोटर एक गियर सिस्टम के माध्यम से पहियों से जुड़ी होती है। जैसे ही ड्राइवर थ्रॉटल घुमाता है, इंजन को अधिक बिजली मिलती है, मोटर का टॉर्क बढ़ता है और ट्रेन तेज हो जाती है। थ्रॉटल ट्रेन की गति को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रेकिंग सिस्टम में डायनामिक ब्रेकिंग होती है, जो ऊर्जा को वापस सिस्टम में भेजती है। जब ट्रेन को रोका जाता है, तो यह ऊर्जा उत्पादन का एक स्रोत बन जाती है। मोटर जनरेटर की तरह काम करती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है और करंट ब्रेक रजिस्टर्स में भेज देती है, जहां यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल ब्रेकिंग सिस्टम है। पेंटोग्राफ से जो करंट मोटर में जाता है, वह एक बंद सर्किट का हिस्सा होता है। उसका रिटर्न पार्ट रेल की पटरियों से होकर वापस सब स्टेशन तक जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट पूरा हो और बिजली का प्रवाह बना रहे। इसलिए रेल पटरियां भी इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा होती हैं। इनकी अच्छी कंडक्टिविटी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ओवरहेड वायर में हमेशा 25,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज रहती है, इसलिए इसके आसपास सुरक्षा बहुत जरूरी है, जो बेहद खतरनाक है। इससे गंभीर चोट या मृत्यु भी हो सकती है। रेल कर्मी काम करते समय इंसुलेटेड उपकरण का उपयोग करते हैं ताकि वे बिजली के झटकों से सुरक्षित रहे, और पेंटोग्राफ को ऊपर नीचे करने का सिस्टम भी पूरी तरह कंट्रोल्ड होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेंटोग्राफ सही समय पर वायर से संपर्क बनाए और टूटे। क्रेडिट्स स्क्रिप्ट बाय टीम रेडियो रेल। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको रेलवे ओवरहेड वायर सिस्टम को समझने में मददगार साबित हुआ होगा। सुरक्षित रहें और रेलवे के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।